दर्द होता है, परिवार का दर्द होता है, बच्चे का दर्द होता है। तो जब मैं नजर में नहीं तो मुझे तो दुख होगा ना। अब नहीं मारेंगे, बोला नहीं मारेंगे, जो मारा अब नहीं भाई एक बार बोल चल मेरे साथ कहाँ के है वो हरमजादी, क्या नाम है? साफ साफ बोल, साली की चोली फाड़ देंगे हरमजादी को, पूरा काट लेंगे हरमजादी को। मैंने आधे रास्ते से जैसे देवर को लौटा कर मैंने गंगा किनार भेजी सोविया में, गंगा किनार में मेरी जादू की पुस्तक कला की गिरमल हार उठा चुकी थी। देवर से तकरार हुआ, पूछताछ हुई, सोविया ने कही कि हाँ तुम्हारे सामान मेरे पल्ले में। देवर ने कहा कि मेरे सामान जो पैसा को लेना है ले। सोविया ने करेक्ट दिमाग में आ गई, देवर भी करेक्ट दिमाग में था, दोनों में तकरार हुई, सैकड़ों कोरा देवर ने उसके बदन पर बरसाया, फिर भी मेरी जादू की बल से उसको एक भी कोरा का असर नहीं। उसी से देवर को बंदी बना कर सोविया ने घंटी कर हवेली ले गई है। पीछे शादी की बतावना पूछती है, देवर शादी से इनकार जाता है, उसके ऊपर बोर्ड की सुपारी पास की फरक होता है। क्या मेरे भाई को झाड़ू से मार मारती है? सोविया मारती है। सोविया नदी नाम की लड़की है, रंभासी का बेटी है। अच्छा शादी का बता जी 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 शादी किया है नहीं किया? नहीं किया है, नहीं किया ना। चल तो चल चल को मर्डर कर देंगे, पूरे काम को चला देंगे, आग लगा देंगे हरमजादी को, नटवर किया आग लगा देंगे। अब बता दे बजा नहीं, चल मेरे साथ एक रे संसार में बाबा का धारा लगे छे ना, तमोगी को चल खई कुटुर चलो भूत के तो रक्षा में जरा से रख ले हमरा के उत्सव आ जाए। वे मतलब आई दुनिया के सुना रही है, बता दो बाबा देवे तू मेरे साथ करके हमरा से क्या करे मसला है कि ले ये नहीं गई है। हां चल गली हमें चल टकरा लागली है ना, साथ में तुम ले गई कपार पर कना पर बैठा जे साथ लगा करके हमरा से अपना भाग खोज लेते। देख रहे क्या उल्टा बोल, उल्टे बोलबे, देख रहे उल्टा बोल, कोई मतलब नहीं। कंटा एड्रेस बताने दियो नहीं जेबे, बात टूट गेले माछ पर आ गेले, ऐसे मेरे सामने कर दे ले नहीं आया तू नहीं जाए पता चले क्या रे चमका तुम्हारा कोई नहीं लगता, रुदा तुझे कोई नहीं लगता तुम्हारा। माया करे ने बाल के साथ करे ये मोगियाई भाषा से बोल रहे हैं, अब तक तो प्यार से समझा रहा तुम्हें।
और बोल दे कि चल मुझे वहां तक पहुंचा दे, बात बात के हम देख लेंगे। हाँ दोसर मर्दा बाहर आती है तब तक मैं रुकती है। तू नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ये मर्दा पियाला ये जिंदगी सा कथिला बचल छे मौगिला राजा। वर्षों से डीजे लगा है रसोई घर में क्या करें, खाना बनैया मौगिला जा। वो बाप के नौकर है, खाना बनाइए बनवाइयो ला बरना भैया। सोना रानी के खाए के शौक है, हाथ से तक की दिक्कत। मैं बता लिए घोड़ी सजा दूं रस पिला के पाया पाल में मोती उठा सोना के जीना देवै घोड़ी के सोना के देवै लगा रे मखमल के चादर रख दूं पिया सुनिया गजल की बात चारों रात में नाम ठोका दूं सोनी सुनो गजल की बात खुशबू छींट दूं घोड़ी पर तब तर है सोना के नाम तू छुरी रे बाहू के सोनमा लड़ी कर में तेरी बाप के नौकर है, चोरी पी लो तो सारी हरामजादी ने चोली पी लो तो सारी पी लो तो खाना में तुम्हारे बाप के नौकर खाना बनाएंगे। मंगा मर्द ना समझ मरना बाबा के टुकुर टुकुर ताका करता है क्या बात यार सुन के हरी छछी आ गई ए जो लखिया वाला ए जो पिया बदल में रानी काला भब गई ए जो पिछला चाट गए तल बाहर ए जो प्रोसेस बेटा राजपूतों का बढ़िया चलता ही हट हट अकेले फरिया अकेले मर्डर कर देंगे, जिंदा जला देंगे। सामने हट हट यो मर्दबा के सनिया सवार भागले लागे छे मार देंगे, हरे आदमी को चीर देंगे, सब सर्दी गर्मी उतार दे चीर फाड़ देंगे। उधर से समझ रखिए ये नहीं मारा चले पिया गोली गठा के ये नहीं मारा चले तो बच्चा चाल के ये नहीं मारा चले स्वामी भाला भरछी के काटी मारा चले डगारा ये मरता छवि सोभिया नहीं सजा सजा ले
जगराला केला के थाम अच्छा तब तक चलते हथियार जय भाई जाएंगे ने फाड़ देंगे हरामजादी मेरा भाई को बंदी बना लेंगे साया सारी से फाड़ देंगे चीर देंगे चोली फाड़ देंगे चूड़ा काट देंगे पूरे खानदान को जला देंगे। अरे बाबा जब तब तक ले जाइयो मैं बुद्धि सीख लियो मोगी से और कुछ सीखना है यहां से चल जाओ सिरसागर मलखान नगर। अच्छा वहां चलो उनको साथ कर लेबे। अच्छा वहां से चल के बनारस के लावे लिया चाचा सैयद ना सारा बताबर आप सुनेबे। हां सुनते हुए आग बबूला हो जाते परमानंद खान मलखान सब सेनापति साइज के जबे नटीगार तभी कोनो विकल्प या उपाय नायक सब का घेर घेर कर नायक का फैसान है। अच्छा पूरे फौज के बटालियन के साथ चलना होगा। जी 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 तुम नहीं चलेगी तुमको नहीं जाना अच्छा तुम्हारा कौन विकल्प मिल गया तो तुम्हारा क्या जरूरत है। औरतों को सहारा मर्द नहीं लेता है मौका मर्द ना औरतों को सहारा लेता है। अब हम है अब वो हरामजादी सोभियाना की नाम देखते हैं वो हरामजादी कैसे एक करके परिवार के साले को जला कर गिरा कर दे और उन्होंने जाने के टाइम एक विकल्प और बताई कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं हमको नहीं जाना लेकिन विकल्प जरूर बता के गई है कि आप यहाँ से सहरसा किला चले जाइए। सहरसा किला में मेरा मौसेरा भाई रहता है मलखान सिंह परमानंद सिंह सलखान सिंह जिसके पास में पहाड़ों से टकराने का क्षमता है उसके पास अच्छे से अच्छे शूर को पराजित करने का होता है उसके पास। चलते हैं मलखान सिंह के पास मलखान सिंह को साथ चाहिए और मेरे चाचा सैयद बनारस किला में रहते हैं हर मुसीबत में मुझे साथ देते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा भगवान चाचा सैयद है पिता का समान वही है भगवान वही है हर मुसीबत में साथ देते हैं। चलते चाचा से शायद अगर चाचा सैयद सुन लेंगे कि आज रब्बास का बेटी सोफिया मेरी रूबन से को बंदी बना करके रखा है तो समझ लीजिए आग बबूला हो जाएगा तुरंत बाना फरसा लेगा चलो साली को काटिए थे। लेकिन वहां जाने में मुझे भी डर है गार्जियन है पिताजी का दोस्त वैसे भी है सारी जिम्मेदारी हम पर ठहरा है बेहुदा आदेश किसने दिया अगर बोलेंगे हम देंगे तो 10 बात हमको भी सुनना होगा भले 10 बात क्यों न सुन ले आखिर गार्जियन है सुन लेंगे लेकिन जाना होना जरूरी है। चलते हैं हर तब महाराजा नंदखला लागे के लागे बिग लागे चाहरी अब महाराजा ये नंदखला लागे के लागे बिग चोरी लेकिन मलखान सिंह ब्रह्मानंद और सलखान सिंह के दरबार बिल्कुल खाली। अरे वीर है शेर है छतरी है हो सकता है कि दरबार छोड़ करके कहीं और जगह चला गया होगा। जब आए हैं
तो कुछ देर तो इंतजार करना ही होगा, लेकिन एक बार आवाज लगा कर देखते। अगर तीनों भाई में से कोई ना कोई होगा तो जरूर मुझसे मिलने के लिए आएगा, और हर मुसीबत में मेरा मसेरा भाई साथ देते हैं। एक बार आवाज लगाते हैं मलखान सिंह। क्या बात है? मलखान सिंह, सबसे पहले तुम सरसकता के समाचार बोलो। भाई साहब, सरसकता के समाचार आपके दिया से बहुत अच्छा ही जा रहा है, कोई तरह का फिक्र नहीं है। आप अपना बाबा के समाचार को सुनाइए। आप अगर आते थे बाबा के पास से कितना शांत शौकत से, लेकिन बदहोश कोई बात है का करके तो सुनाइए। मलखान सिंह, अभी राजा बाबा के समाचार बिल्कुल गड़बड़ चल रहा है बहादुर, इसलिए गड़बड़ चल रहा है। अचानक इर्द गिर्द की बात है, तुम्हारी भाभी मेला की चर्चा लेकर के मेरे दरबार आई थी, और उन्होंने ये बोली, माँ दुर्गा ने मुझे सपना दिखाई, गाली करके राजा पति चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया। देश विदेश के लोग सभी मेला देखने के लिए जा रहे हैं, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं मेला देखने के लिए जाऊंगा। मैंने उसे लाख बार मना किया, कोई मेला नहीं लगा, मेला की चर्चा छोड़ करके और कुछ बात करो। उन्होंने बोला नहीं, मेला लगा है तो लगा, आप मुझे आदेश दीजिए। अगर आप मुझे आदेश नहीं देते तो आपके सामने में सर फटक फटक करके दरबार में पड़ जाऊंगा। क्या भाभी जी बोली थी? हाँ मलखान सिंह, मैंने सोचा कि आज रानी मर जाएगी एक मेला के कारण, टिकावड़ों के लागे छेड़ मुझे कोई बोलने के लिए नहीं देंगे। कल यही बोलेंगे कि एक मेला की चर्चा लेकर के उसकी पत्नी खुद को मर गई है। मैंने सोच समझ करके
यहाँ तक कि वो सर पर करके मरने के लिए तैयार हो गया। मैंने लाचार होकर के मेरे मुझे उसे आदेश देना पड़ेगा कि तुम मेला देखने के लिए जा सकते। उसके बाद मैंने सोचा कि अकेली जाएगी तो और दुनिया में कोई मुझे भूलने के लिए नहीं देगा। कहा जबरपति आलासी के पत्नी अकेली मेला देखने के लिए गई। मैंने रोहन सिंह को बुलाकर उसको साथ लगा दिया। साथ लगाने के बाद वो दोनों तो चली गई मेला देखने के लिए। अचानक तुम्हारी भाभी के ढोलक का हार जादू को पुस्तक वही छूट गया और भूल में आधे रास्ता में आती है तो बोलती है कि मेरा दो सामान छूट गया। और रुद्र सिंह को बोल रही है कि देवर जी आप जाइए, वो दोनों सामान को लौटा करके ले आइए। और रुद्र सिंह ये भी बोला कि सामान के चक्कर छोड़ो, ऐसा ऐसा सामान ढेर सारा आएगा। तुम्हारी भाभी बोली नहीं, सामान तो वही चाहिए। फिर उन्होंने रुद्र सिंह वही तुम्हारी भाभी को छोड़ करके चला गया मेला देखने के लिए, फिर लौट करके सामान लेने के लिए। और इससे पहले वो दोनों को जादू का पुस्तक करने का हार रब्बासी का बेटी है, उसका घर नटवर किला पड़ता है, उनके कब्जा में आ गए दोनों सामान। वही जादू को बल पर रुद्र सिंह को बंदी बना लिया। जब वो जादू का पुस्तक लग का हार मांगता है तो नाना प्रकार की बतावट सुनाती है और जादू के बल पर उसे बंदी बनाकर रात में शादी का बतावट करती है और दिन में भेड़ा बना कर कहीं जाकर के ठोक देती है। क्या भाई साहब शादी किया या नहीं किया? अभी तक तो शादी नहीं किया। शादी तो नहीं किया? नहीं किया। ठीक है भाई साहब, यही मौका है। आप जाने के बाद में भाभी जी को ऑर्डर नहीं देते तो भाई साहब भाभी जी का साथ नहीं जाते। बहादुर, मुझे मजबूरी के हालात में मेरा जज्बात बीत गया। बच्चा मेरा 5 वर्ष का था, छोटा। मैंने सोचा रानी मर जाएगी तो दोनों बच्चा हम दोनों भाई को आफत हो जाएगा। मैंने अपना बेटा इंदल के कारण से आदेश दिया था, ठीक है तुम जा सकते हो। आपका कहना क्या है? मेरे कहने का मतलब यह है बहादुर, कब चल यहाँ से मैं सरसा किला से बनारस किला जाने के लिए चाहते हैं। जरा सा खबर चाचा सैयद को भी पहुँचा देते हैं कि चाचा सैयद क्या डिसीजन देते हैं। नहीं भाई सरसा किला बहुत लग रहा, राज आप चलाइए। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं अकेला जाऊंगा। नहीं बहादुर, हम तो सोचते कि सारा सारा साज करके चलने में ही फायदा है, इसलिए चलो चाचा को भी खबर जाना देते हैं। ठीक है भाई साहब, आप काफी चलेंगे। चलिए भाई साहब, सुबह के 4 बज गया है। चाचा जी को नमाज पढ़ने का टाइम है। आजान जाने का टाइम है, मस्जिद में होगा तो जरा प्यार से आवाज लगाकर तो चाचा जी को बुला करके सारा सारा बात उसको सुना। भाई साहब, अगर चाचा जी नमाज पढ़ने के लिए गए होंगे, इतना ठंड की आवाज लगेंगे। अगर चाचा जी मस्जिद पढ़ते होंगे नमाज तो नमाज छोड़ कर जाएंगे। तो अगर ऐसी बात में जरा टान के ही आवाज लगाकर चाचा जी को बुला।
जैसे हम जुट कर के लिए मस्जिद नमाज पढ़ेला, जैसे नमाज पढ़िया है कि क्यों हरामजादा कान का आवाज दलकर हमने कौन का पर्दा उठ के ले आज हराम में कभी कर लिया नहीं कर कभी जी हो बाबू